अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्लैनेट पे इंसानों से 200 गुना ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं और अगर इंसेक्ट्स गायब हो जाएँगे तो ये जो प्लैनेट है, अर्थ है, ये सिर्फ़ कुछ वीक्स में कोलैप्स हो जाएगी। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दिस फैक्ट, राइट? सो वेलकम टू दिस न्यू सीरीज़ ऑफ एंटो, जिसमें हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे सिलेबस के, जो कि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट पे भी वी विल फोकस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कि एंटोमोलॉजी होता क्या है? सो एंटोमोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना, एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, एंटोमॉन एंड लोगस। एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट्स और कट इनटू पीसेस। सो बेसिकली इसका मतलब है कट इनटू पीसेस, जो कि यूज किया गया है इंसेक्ट के लिए, दैट वी विल कट इंसेक्ट इनटू पीसेस टू स्टडी इट। एंड लोगस विनो की स्टडी होता है। सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है इसकी। एंटोमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, देयर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये नैयर एंड डेविड ने दी थी। इसी डेफिनेशन में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट भी है। इससे पहले मैंने एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की वीडियो डाली है जिसमें बताया है कि हम इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। इसके बाद फाउंडर ऑफ एंटोमोलॉजी बेसिकली विलियम किर्बे को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया, प्ले किया है एंटोमोलॉजी में। सो वाई इंसेक्ट्स आर सो सक्सेसफुल, लाइक वी आर स्टडिंग कि इतने ज़्यादा 200 गुना ज़्यादा इंसेक्ट हैं इंसानों से, तो वो क्यों इतने सक्सेसफुल है। वैसे तो हम आगे आगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, पर लेट्स सी कुछ की पॉइंट्स। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज है तो मतलब उन्हें कम रिसोर्सेज चाहिए, वो कम रिसोर्सेज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो हाइड कर सकते हैं प्रीडेटर से, इजीली कहीं भी घुस सकते हैं। सेकेंड इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बेसिकली उनका हार्ड होता है जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उन्हें अंदर का स्केलेटन बहुत हैवी नहीं चाहिए क्योंकि उनका बाहर का स्केलेटन ही काफ़ी सफिशिएंट है। थर्ड इज विंग्स। जो इंसेक्ट्स आर अमंग दोज फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स जिनको विंग्स हैं, और विंग्स उनके पास बहुत से एडवांटेज होते हैं। वो फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई करने से क्या होगा, वो प्रीडेटर से इजीली एस्केप कर सकते हैं, नए हैबिटेट को ढूंढने में हेल्पफुल रहता है, मेट्स फाइंड करने में हेल्प करता है। तो विंग्स के बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं। देन हाई रिप्रोडक्टिव रेट, लाइक टर्माइट्स के अंदर दे कैन ले लाइक 300 एग्स पर डे। हाउस फ्लाई जो कितनी कॉमन है, वो 500 से ज़्यादा एग दे सकती है अपने लाइफ टाइम में, कितनी ही लाइफ होती है उसकी। देन हनी बी, वो इतने सारे एग्स ले करती है, तो इनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन कम्स मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस लाइक अडल्ट और इमेच्योर स्टेज होती है, वो अलग अलग होती है। सो लेट्स टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। अगर आपने बटरफ्लाई को देखा तो बटरफ्लाई का लार्वा अलग होता है और बटरफ्लाई अलग होती है। ये भी इनको किसी तरह से एडवांटेज देती है। ये सारे एडवांटेजेस हम आगे देखेंगे, ये सारे की पॉइंट्स आपको आगे ध्यान में आएंगे, या दिस इज द पॉइंट, इसकी ये रेलेवेंस है। देन इसके बाद अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में बेसिकली ये है कि वो हर जगह पाए जाते हैं, लाइक आर्कटिक से लेकर डेजर्ट में भी पाए जाएंगे। लाइक देयर आर मेनी इंसेक्ट्स जो कि बहुत -60 डिग्री में भी सर्वाइव कर लेते हैं और इतनी हॉट डेजर्ट्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सो इसमें बेसिकली एंटार्क्टिका को छोड़ के हर जगह इंसेक्ट पाए जाते हैं। जैसे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, -60 डिग्री में जो सर्वाइव कर सकता है इंसेक्ट, वो कैसे करेगा? उसके अंदर एंटी फ्रीज केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से उसके अंदर फ्रीजिंग नहीं होती है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि अलास्का में मिलता है। यूपिस सेरेम्बॉइड्स बिटल एक है, आई विल पुट अ फोटो हेयर, जो कि अलास्का में मिलता है इतने कम टेम्परेचर पे। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बेसिकली इंपॉर्टेंस में क्या क्या है कि इसमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में बटरफ्लाइज हेल्प, हनी बीज जिन्हें हम कैसे ही भूल सकते हैं। जो पूरे वर्ल्ड की 75 फूड क्रॉप्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है, और हनी बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स की जैसे देखी जाती है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा सा इस पे इशू हो गया है। एंड देन इट इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। ये बायो कंट्रोल एजेंट्स के जैसे भी एक्ट करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स के जैसे कैसे एक्ट करते हैं? पैरासाइट और प्रेडेटर के जैसे एक्ट करते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी। तो ये क्या करेंगे कि हार्मफुल जो इंसेक्ट होंगे उसके ऊपर पैरासिटाइज कर लेंगे ताकि उसको खत्म किया जा सके। और पैरासिटाइड होता है जो कि उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। देयर आर मेनी इंसेक्ट्स जो कि दूसरे इंसेक्ट के अंदर जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, और जैसे उनकी एडल्ट स्टेज निकलेगी तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, तो उसे पैरासिटॉइड कहा जाता है। तो देयर आर लेडी बर्ड बिटल, जो कि इतनी क्यूट सी दिखने वाली बिटल है, वो एक प्रेडेटर का एग्जाम्पल है जो कि एफिड्स को खाती है। और ट्राइकोग्रामा वास्प जो है वो लेपिडोप्टेरन एग्स जो होते हैं उनको पैरासिटाइज करती है। अभी आपके लिए ये वर्ड्स काफ़ी नए होंगे। लेपिडोप्टेरा बेसिकली एक ऑर्डर है जिसके अंदर बटरफ्लाइज आती हैं। तो ट्राइकोग्रामा एक ऐसा वास्प है जो कि उसके एग्स को पैरासिटाइज कर देता है, मतलब उसकी लाइफ साइकिल ही नहीं बढ़ पाती है। देन इसके प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं।
फिर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड चेन। फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पास इंसेक्ट। इनके यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे वेनम हमें स्नेक से मिलता है, और वेनम का काफ़ी रोल होता है कहीं कहीं जगह पे अगर अच्छे से यूज़ किया जाए। सिल्क फ्रॉम हनी बी, शीलैक फ्रॉम लैक इंसेक्ट। देन दे एक्ट एज अ वाइड जीन पूल। वो एक बहुत बड़े जीन पूल के जैसे भी एक्ट करते हैं, क्योंकि और वो बायोटेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट हेल्प की जैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं रिसर्च में। यूज एज फूड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक एडिबल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि झारखंड वाली साइड यू कैन सी चींटी की चटनी होती है। दे आर यूज एज कलरिंग एजेंट्स। नेचुरल डाई के जैसे भी कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं, and they have aesthetic value and important source of inspiration for the poets. Example butterflies etc, भवरे, but ये सारे गानों के लिए, poems के लिए they are inspiration, and they are used as model in engineering। model organism के जैसे यूज करते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जिसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया गया, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई है। यूजफुल होने के साथ साथ बहुत से इंसेक्ट जो है वो हार्मफुल भी होते हैं। दे एक्ट एज अ क्रॉप पेस्ट, स्टोर ग्रेन पेस्ट, वेक्टर ऑफ डिजीजेस, लाइव स्टॉक पेस्ट एंड हाउस होल्ड पेस्ट, जिनके बारे में पूरा का पूरा जो है कोर्स डिवोटेड है। लाइक अलग कोर्सेज आएंगे एग्रीकल्चर में भी, सी कि बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप सब ये देखेंगे। इसके अलावा एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताती हूँ आपको। लोकस्ट स्वार्म, जो कि अभी कुछ साल पहले चर्चा में था, जो कि आई गेस राजस्थान पाकिस्तान वाले जो एरिया में, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आया था। तो बेसिकली उनका जो एक सिंगल स्वार्म होता है उसके अंदर 40 मिलियन से ज़्यादा इंसेक्ट हो सकते हैं, और बेसिकली वो इतनी ज़्यादा तबाही कर देते हैं कि वो एक दिन में 35,000 लोगों को जितना खाना चाहिए वो उतना खा लेते हैं। तो 2020 में बेसिकली ईस्ट अफ्रीका और इंडिया के कुछ पार्ट में लोकस्ट ने अटैक किया था, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो दैट्स वाई इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल स्टडीज़, क्योंकि कितना ज़्यादा लॉस कॉज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इंसेक्ट्स की एनिमल किंगडम में कहाँ पोजीशन है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इंसेक्ट्स को। तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं उसमें एनिमेलिया जो किंगडम है, बेसिकली एनिमेलिया किंगडम में 12 फाइला है। तो उनमें से एक फाइला जो है दैट इज आर्थ्रोपोडा। एक फाइलम आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा में भी 7 क्लासेस है, जिसमें से इंसेक्टा क्लास जो है जिसको हमें स्टडी करना है, इंसेक्टा इज द क्लास जिसे हमें स्टडी करना है, ये है इंसेक्ट जिसमें आते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जो जितना भी टोटल एनिमेलिया किंगडम है उसमें से मोर देन 75% ऑफ स्पीशीज दे लाई इन आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के अलावा लाइक इंसेक्टा में बहुत सारी स्पीशीज है, सो दैट्स वाई इंसेक्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लाइक 10 मिलियन प्लस स्पीशीज है, और साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें और 30 मिलियन तक डिस्कवर हो सकती है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसके बेसिकली इस क्लास में हेक्सोपोडा में। तो बेसिकली हम कैसे पता करेंगे कि आर्थ्रोपोडा किसको हम कहें, हमारे आसपास इतने सारे, हम किसको इंसेक्ट कहेंगे? ऐसे तो हम नॉर्मल लाइफ में हर किसी को इंसेक्ट कह देते हैं, बट इंसेक्ट कहने के लिए, इंसेक्ट होने के लिए देयर शुड बी सम फीचर्स इन दैट क्रिएचर। तो सबसे पहले है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी मतलब उसका जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। लाइक यहाँ ये हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। दूसरा सेगमेंट जो होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है 2 या 3 रीजन में, जिसे टैग्मा कहा जाता है या टेग्मोसिस भी कहते हैं। उनका जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है वो रिन्यूएबल होना चाहिए, मतलब मोल्टिंग वगैरह होनी चाहिए उनमें। ग्रो बाय मोल्टिंग के थ्रू वो ग्रो होने चाहिए। बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए उनकी, ठीक है। बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, जिसे हिमोसील कहते हैं। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होनी चाहिए। माउथ एंड एनस एट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स होने चाहिए। माउथ एंटीरियर पे, एनस पोस्टीरियर पे। डोर्सल हर्ट होता है इनका विद वेल्प लाइक ऑस्टिया। डॉर्सल ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड। स्ट्रेटेड मसल्स विद डार्क एंड लाइट बैंड्स। नो सीलिया, हेयर लाइक vibrant structure on the surface of the cell. Paired and segmented appendages. These are very important characteristics of Arthropoda. And in class Insecta, 3 pairs of leg is the characteristic feature. Then after this, what are the reasons for the dominance of class Insecta? Like we have studied कि 10 million insects हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, 30 मिलियन तक हो सकते हैं, तो क्यों, वाई? सो सबसे पहले तो मेजर ऑफ डोमिनेंस देख सकते हैं। तो इंसेक्ट रिप्रेजेंट मोर देन हाफ, मतलब हाफ स्पीशीज जो वर्ल्ड में, 53% ऑफ 1.5 मिलियन स्पीशीज। लाइक इस पाई चार्ट की हेल्प से देखो कि इतने प्लांट्स हैं, इतने एनिमल्स, और इंसेक्ट्स मतलब 53% है। तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डोमिनेंट तो हैं। अब देखते हैं कि रीजन फॉर डोमिनेंस क्या है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल सिंगल कॉलोनी ऑफ टर्माइट कैन स्वेल टू 7 मिलियन इंडिविजुअल विद इन द अर्दन माउंट। जो आप लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स देखते हैं उसमें इतने सारे टर्माइट्स हो सकते हैं, मिलियन ऑफ टर्माइट्स। अ स्वॉर्म ऑफ माइग्रेटरी लॉकस्ट कैन कंटेन अप टू 10 बिलियन इंडिविजुअल एंड कवर एन एरिया ऑफ सेवरल थाउजेंड हेक्टेयर्स। ठीक है, तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पे वी कैन नंबर ऑफ, सबसे पहला क्राइटेरिया हाउ कैन मेजर द डोमिनेंस, सबसे पहले नंबर ऑफ स्पीशीज, दूसरा नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्पीशीज। इंडिविजुअल पर स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा है, स्पीशीज तो ज़्यादा है ही। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम माउंटेन टॉप्स टू द पूल्स, पूल्स की डेप्थ पे भी पाए जाते हैं। पूल ऑफ क्रूड ऑयल, द पेट्रोलियम फ्लाई पाई जाती है वहाँ पे, जिसका ये साइंटिफिक नेम है। एंटार्क्टिका में 40 स्पीशीज हमें मिली है। वैसे तो आई हैव टोल्ड यू कि एंटार्क्टिका में नहीं होती, बट देयर आर सम स्पीशीज जो वहाँ पे मिली हैं। हॉट स्प्रिंग में जहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर है, और डिजर्ट्स में भी। देन व्हाट आर द रीजन ऑफ डोमिनेंस? तो बेसिकली 3 रीजन है इसकी डोमिनेंस के। सबसे पहला स्ट्रक्चरल परफेक्शन, दूसरा डेवलपमेंटल परफेक्शन, तीसरा बिहेवियरल परफेक्शंस। स्ट्रक्चरल, डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल। सबसे पहले स्ट्रक्चरल का देख लेते हैं। इनका एंटेरोनेफ्रिक एक्सक्रीशन होता है, मतलब उतना ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होता है। दूसरा एक्सोस्केलेटन जो होता है इनके पास होता है। एक्सोस्केलेटन का वी हैव स्टडीड द रोल। डायरेक्ट रेस्पिरेशन वी कैन सी इन देम, स्मॉल साइज, क्विकर स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल विंग्स, ये सारे टॉपिक्स अपने पहले डिस्कस करे हैं। डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, हेक्सापोड लोकोमोशन, कंपाउंड आइज, स्कैटर्ड सेंस ऑर्गन्स। डेवलपमेंटल परफेक्शन में आते हैं हाई फेकेंडिटी एंड कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। हाई फेकेंडिटी मतलब ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। स्पेसिफिसिटी ऑफ फीडिंग, प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन एंड डिवाइसेस, टेक ऑफेंसिव एटीट्यूड व्हेन थ्रेटन्ड, ये बिहेवियरल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, सिलेक्शन ऑफ सेफ्टी निशेस। एंड देन इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें, इंसेक्ट केम ऑन अर्थ फ्रॉम 250 to 500 million year ago, whereas man came in existence 1 million year ago. They have high degree of specialization, like their own agriculture, daring, division of labor, own language, example honeybees. So that's why they are dominant on this planet. And then let's move to the important part, which is history of entomology. सबसे पहले जो एंटोमोलॉजी थी वो ग्रीक लोगों ने शुरू करी। लाइक ग्रीक फिलोसफर जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया इंसेक्ट की एनाटॉमी का। देन कम लीनियस, जिन्होंने मेंशन किया 12 इंसेक्ट्स को उनकी बुक सिस्टेमा नेचुरे में। देन 1785 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन कलकत्ता and many people were published. 1875 में foundation of the Indian Museum at Kolkata. Then 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वॉज स्टार्टेड, ये तो इंडिया का था। देन विलियम किर्बे को बेसिकली फाउंडर ऑफ एंटोमोलॉजी कहते हैं, उन्होंने पब्लिश करी थी बुक एन इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी। देन R.E. स्नॉडग्रास, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी लिखी थी, और इन्होंने इंसेक्ट एनाटॉमी में भी काम किया था, इसलिए फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी इनको कहते हैं हम। इंडिया में 2 और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, E.P. स्टिबिंग, जिनको इंडियन फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी का फादर कहते हैं, और T.P. रामाकृष्ण अय्यर, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इनके नाम के ऊपर रेड बिटल का नाम भी पड़ा है। सो मेजर इंस्टीट्यूट्स इंडिया में कौन कौन से हैं? NBAIR जो कि बेंगलोर में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च, एंड इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। NCIPM ये न्यू दिल्ली में है। दीज आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी एंटोमोलॉजी, मतलब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया एंटोमोलॉजी की, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी। थैंक यू।